दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विथ रोजगार में। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक और राइटर, उनकी रचनाएं, ये सारा कुछ जो आपका एग्ज़ाम है यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, इन सब के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। जहां पर हिंदी आती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंद पंत, हरिशंकर परसाई। जीतने वाले बताइए, हरिवंश राय बच्चन। तो ये कौन थे? इनमें फ़ोटो लगा रखी हमने, तो बताइए जल्दी से, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। इसके बारे में हम इसके की पॉइंट भी देखेंगे इसी वीडियो में। प्रत्येक क्वेश्चन का की पॉइंट जो भी होंगे, जो आने की संभावना है, वो देखेंगे। तो माखनलाल चतुर्वेदी थे, इनको मिला था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति थे माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। की पॉइंट देख लीजिए, इन्हीं के की पॉइंट हैं। ये पुरस्कार साहित्य अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स की ओर से हर साल दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। ठीक, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रथम व्यक्ति कौन? माखनलाल चतुर्वेदी जी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था साहित्य अकादमी का, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। आगे देखिए, 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य हिमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1955 में। तो ये सन याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1952, 1954, 1958, 1960 कब की गई थी? बताइए जल्दी से। इसकी स्थापना 1954 में होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसकी स्थापना 1954 में की जाती है और 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया जाता है। की पॉइंट है, देखिए, ये अभी हम आपको बताएं, पहली बार किसको दिया गया प्रथम पुरस्कार? 1954 में शुरुआत होती है, माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? 22, 23, 24, 20। तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 24 भाषाएं कैसी हैं? हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार जो है 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो अब इसका की पॉइंट है, उसमें हम देखते हैं किसको किसको अवार्ड दी जाती हैं। सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी में कुल यानी 24 भाषाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है उनमें, और राजस्थानी और अंग्रेजी इन दोनों में भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार से में कितने रुपए की धनराशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है? कितने रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है? 1 लाख रुपए दी जाती है। बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पुरस्कार की स्थापना के समय पुरस्कार राशि 5,000 रुपये थी। पहले क्या थी? 5,000 रुपये थी। ये 2010 से 1 लाख रुपए कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69वां 69th साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? अनामिका, दया प्रसाद सिन्हा, बद्रीनारायण, संजीव। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 69th नंबर का 2023 का संजीव को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। संजीव को दिया गया है, राइटर है, संजीव को दिया गया है। तो इनका की पॉइंट देख लेते हैं आगे चल के। की पॉइंट है आपके 69th साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में उपन्यास मुझे पहचानो के लिए संजीव को प्रदान किया गया। मुझे पहचानो के लिए इनका उपन्यास है, ये याद रखिए, पूछा जा सकता है। 2023 के लिए किसे दिया गया? संजीव को। किसके लिए? मुझे पहचानो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान या पद्म विभूषण। सबसे बड़ा साहित्य क्षेत्र का पुरस्कार कौन सा है, ये बताना है आपको। तो कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। सेकंड नंबर पे आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहले नंबर पे कौन सा आता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। इसे केवल एक भारतीय नागरिक को प्रतिवर्ष प्रदान किया जा सकता है। भारतीय नागरिक को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं के साथ अंग्रेजी में भी यह पुरस्कार दिया जाता है, 23 भाषाओं में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1954, 1961, 1980, 1991 में। तो बताइए जल्दी से, कब की गई? 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। 1961 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। तो याद रखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले विजेता कौन थे? मलयालम लेखक थे जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप को पहला पुरस्कार दिया गया था, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में सम्मानित किया गया था। किसको? जी शंकर कुरूप को। ये मलयालम लेखक थे, इनको 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 1961 में शुरुआत हुई थी, है ना। ये घोषणा होती है और दिए जाते हैं कब? बताइए जल्दी से। सुमित्रा नंदन किसको दिया गया था? पहला पुरस्कार दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। तो याद रखिए, किसको? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था, याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1961 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था हिंदी भाषा के लिए। भाषा याद रखिए, हिंदी भाषा के लिए दिया गया था। 65 में तो उनको दिया गया था, इनको दिया गया था 1968 में दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो हिंदी भाषा के लिए। प्रथम था चिदम्बरा के लिए, इनको सम्मानित किया गया था 1968 में। हिंदी भाषा का पहला पुरस्कार था जो सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था। आपसे पूछा जाता है हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार में इनाम के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? इनाम के रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि? 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 11 लाख की धनराशि ज्ञानपीठ पुरस्कार में दी जाती है और साहित्य अकादमी में 1 लाख रुपए दी जाती है। 1965 में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से प्रारंभ हुए इस पुरस्कार की धनराशि 11 लाख वर्तमान में है। धनराशि प्रशस्ति पत्र पहले कितने? 1 लाख रुपए दिए जाते थे 1965 में, अभी 11 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आशापूर्णा देवी जी को यह पुरस्कार दिया गया था। पहली महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये जीतने वाली पहली महिला थी। 1976 में बंगाली उपन्यासकार आशापूर्णा देवी यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी। 1965 के उपन्यास प्रथम श्रुति द फर्स्ट प्रॉमिस के लिए सम्मानित किया गया इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन थी? प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन थी? ये तो बंगाली थी। अब हिंदी बताइए। महादेव वर्मा, कृष्णा सोविती, आशापूर्णा देवी या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा? प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार जो पुरस्कृत हैं महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। महादेवी वर्मा को हिंदी का
ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार महादेवी वर्मा थी, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में यामा के लिए, इनकी रचना थी यामा, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया था 1982 में। सन पूछा जा सकता है तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57वें नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। ये चर्चित में है इसलिए पूछे जाते हैं। 22 और 23 दामोदर मौजो को दिया गया था। दामोदर मौजो को ये पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। की पॉइंट देखिए, 1984 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेखक के समग्र योगदान में दिया जाने लगा। 1984 ईस्वी के बाद समग्र योगदान के लिए दिया जाने लगा। जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में दिया गया, कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। लेखक थे दामोदर मौजे, इनको दिया गया कोंकणी भाषा के लिए ये पुरस्कार दिया गया। तो याद रखिए ये 57वें नंबर का था। भारतीय पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, निम्न में से कौन है। महादेवी वर्मा, अजय आगे कौन है, महादेवी वर्मा है। भारतीय पुरस्कार पाने वाली प्रथम है महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारतीय पुरस्कार पाने वाला या वाले प्रथम व्यक्ति महादेवी वर्मा जी हैं, जिन्हें 1982 में सम्मानित किया गया। 1982 में इनको ज्ञानपीठ भी मिला है। ये भी भारतीय पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, कब की गई, 80, 82, 65, 61। तो बताइए जल्दी से, भारतीय पुरस्कार की स्थापना कब की गई। 1982 में की गई थी। 1982 में की गई थी और ये पहला पुरस्कार महादेवी वर्मा को दिया गया। भारतीय पुरस्कार की स्थापना 1982 में की गई थी। इस प्रकार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति महिला महादेवी वर्मा है। भारतीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ का, हिंदी संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। इसका साहित्यिक का सबसे बड़ा सम्मान है और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। कितनी धनराशि दी जाती है। 8 लाख रुपए दिए जाते हैं। 8 लाख रुपए दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 8 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है, पुरस्कार राशि। भारतीय पुरस्कार में स्थापना के समय 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती थी, जो वर्ष 2020 से 8 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। 2020 में बढ़ोतरी हुई। 21वें भारतीय पुरस्कार से 2020 में किसे सम्मानित किया गया था। तो किसे सम्मानित किया गया 2020 में भारतीय पुरस्कार से, तो बताइए जल्दी से किसको दिया गया था। ये अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था। शशि भूषण सुधांशु पांडे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 21वें भारतीय पुरस्कार शशि भूषण सुधांशु पांडे को दिया गया। ये अंतिम है, अभी तक का और नहीं दिया गया। सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है। सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है। ये हरिवंश राय बच्चन जी है। हरिवंश राय बच्चन है। की पॉइंट देखिए, सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हरिवंश राय बच्चन है, जिन्हें 1992 में कृति कौन थी, आत्मकथा कौन थी इनकी, 4 खंडों के लिए दिया गया था। आत्मकथा थी 4 खंडों के लिए हिंदी भाषा में सम्मानित किया गया, जो 1992 में इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान की स्थापना कब की गई थी। सरस्वती सम्मान की स्थापना कब की गई थी, तो बताइए जल्दी से कब की गई। 1992 में। और पहला पुरस्कार ही किसको मिल गया, हरिवंश राय बच्चन जी को 1992 में दिया गया। ये पुरस्कार सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं के लिए उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। ये 22 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा।
सरस्वती सम्मान के लिए कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? सरस्वती सम्मान के लिए कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो बताइए जल्दी से, कितनी राशि दी जाती है? 15 लाख की राशि दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 15 लाख की राशि दी जाती है। इस सम्मान में शॉल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। 32वें सरस्वती सम्मान से 2022 में किसे सम्मानित किया गया? 32वें सरस्वती सम्मान किसको मिला है, ये बताना है आपको कि 32वां सरस्वती सम्मान जो 2022 में दिया गया और यही अंतिम है, इसके बाद अभी तक नहीं दिया गया, शिवा शंकरी को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, शिवा शंकरी। 2022 में शिव शंकरी को सम्मानित किया गया। तमिल भाषा की है, इनकी कथा है, कौन सी आत्मकथा? सूर्यवंशम के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। सूर्यवंशम इनकी कृति आत्मकथा है, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया और ये अभी तक का लेटेस्ट है। शिव शंकरी नाम याद रखिए और उनकी रचना याद रखिए, सूर्यवंशम। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन है? व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? रामविलास शर्मा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, रामविलास शर्मा। की पॉइंट देखिए, व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति रामविलास शर्मा है, जिन्हें भारत में प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी आलोचना के लिए 1991 में सम्मानित किया गया। व्यास सम्मान की शुरुआत की स्थापना कब हुई थी? व्यास सम्मान की स्थापना कब हुई थी? बताइए जल्दी से। 1991 में हुई थी और पहला पुरस्कार रामविलास शर्मा को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार भी दिया जाता है। 10 वर्षों के भीतर ये 1991 में शुरुआत होती है, इसकी स्थापना होती है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया और पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी में कोई साहित्यिक कृति इस पुरस्कार को पात्र हो सकती है। इसमें 4 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और प्रथम व्यक्ति कौन थे? रामविलास शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में दिया गया है 33वें व्यास सम्मान से 2023 में किसे सम्मानित किया गया? 2023 में दिया गया पुरस्कार 33वां व्यास सम्मान किसको मिला है? तो बताइए जल्दी से, किसको दिया गया? पुष्पा भारती को दिया गया। लेटेस्ट है, पुष्पा भारती को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, पुष्पा भारती जी को 33वां व्यास सम्मान दिया गया। की पॉइंट है, 33वां व्यास सम्मान 2023 में पुष्पा भारती जी को कृति कौन सी है? यादें, यादें और यादें के लिए दिया गया है। मूर्ति देवी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? मूर्ति देवी पुरस्कार की स्थापना कब की गई? बताइए जल्दी से। 61, 65, 82, 91, 1982 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। की पॉइंट देखिए, मूर्ति देवी पुरस्कार की स्थापना 1982 में की गई और पहली बार 1983 में सीके नागराज राव को दिया गया पुरस्कार। ये प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की प्रतिमा, प्रतीक चिन्ह सहित 4 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। तो पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? सीके नागराज राव को दिया गया। 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार से 2019 में किसे सम्मानित किया गया? मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया 2019 में और किसको दिया गया है बताना है आपको। कमेंट बताइए जल्दी से कमेंट करके। विश्व प्रताप तिवारी को दिया गया, विश्वनाथ प्रताप तिवारी को दिया गया 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार 2019। विश्वनाथ प्रताप तिवारी को इससे सम्मानित किया गया है 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार से 2019 में के लिए दिया गया है। तो याद रखिए और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके लिए वीडियो बनाते हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं। आपकी परीक्षा है आपकी सर पे, देखिए वीडियो शेयर कीजिए, कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए अपना याद रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ख्याल रखिए अपना, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, उन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ पर हिंदी आती है, हिंदी साहित्य आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी हाल ही परीक्षा लगी है यूपी पुलिस SSC GD। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।